एक रात सीमा की नींद अचानक खुली। अलमारी से फुसफुसाहटें आ रही थीं। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर वही थी, उसकी हूबहू पर भयानक मुस्कान के साथ। वह बोली, अब मैं तेरी जिंदगी जीऊंगी। अचानक सीमा अंधेरे में डूब गई। जब होश आया, वह आईने के अंदर थी, कायद, मौन, लाचार। बाहर उसका हमशक्ल अब उसकी जगह ले चुका था। वह हंसता, बोलता, लोगों के बीच घुलता, पर असली सीमा बस आईने में चीखती रही। हर रात वह हमशक्ल आईने के सामने आता और कहता, अब अगली बारी किसकी? आईनों में और चेहरे दिखने लगे, हर एक आत्मा सदा के लिए बंद, खामोश चीखों के साथ। राजू, दादी, नीला बिल्ली और चमत्कारी बीज। राजू को बागवानी पसंद थी। एक दिन दादी ने उसे एक चमकदार बीज दिया और कहा, इसे दिल से लगाना। राजू ने बगीचे में बीज बोया। नीला, उसकी प्यारी बिल्ली, रोज उसके साथ बैठती। कुछ हफ्तों बाद वहां एक अनोखा पौधा उगा जिसकी पत्तियां चमकती थीं। रात को जब चांदनी पड़ती, पत्तियां संगीत बजाने लगती। गांव वाले हैरान थे। दादी मुस्कुराईं, ये प्रेम और धैर्य का फल है। पौधा अब गांव का चमत्कार था और राजू, दादी और नीला तीनों उसकी देखभाल करते जैसे वह परिवार का हिस्सा हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। एक दिन उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक पुरानी चाबी मिली। उसी रात उसे सपना आया जिसमें वह चाबी एक गुप्त दरवाजा खोल रही थी जो मंदिर के पीछे था। सुबह वह सपने के रास्ते चला और सचमुच दरवाजा मिला। अंदर एक प्राचीन पुस्तकालय था जहां हजारों गुप्त किताबें थीं। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया और दुर्लभ ज्ञान प्राप्त किया। वर्षों बाद वह एक महान विद्वान बना। जब लोगों ने पूछा उसकी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर बोला, सपनों की बात सुननी चाहिए, कभी कभी वो सच होते हैं। बेईमान लड़की की कहानी। 100 शब्दों में। रुचि एक सुंदर, चतुर लेकिन स्वार्थी लड़की थी। वह दूसरों से सिर्फ अपना फायदा निकालने में माहिर थी। दोस्ती, रिश्ते सब उसके लिए एक सौदा थे। एक दिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त अंश को धोखा देकर उसका प्रमोशन खुद ले लिया। अंश टूट गया, पर वक्त ने पलटी मारी। कुछ सालों बाद रुचि बुरी तरह फंस गई और मदद की जरूरत थी। सारे लोग मुंह मोड़ गए, पर अंश ने उसकी मदद की। रुचि की आंखें खुल गईं। उसने जाना कि चालाकी से रिश्ते नहीं निभते। तभी से उसने अपने बेईमानी स्वभाव को त्याग दिया और खुद को बदल लिया। भूतिया नीम का पेड़। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना नीम का पेड़ था जो गांव के श्मशान के पास खड़ा था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा भटकती है जो रात के समय रोती और चीखती है। कोई भी उस रास्ते से रात को गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का रवि ने मजाक में कहा, अरे सब डरपोक हैं, मैं आज रात वहां जाऊंगा और उस नीम के पेड़ के नीचे सोऊंगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात के 12 बजे रवि अपने साथ एक चटाई और टॉर्च लेकर नीम के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। शुरुआत में सब सामान्य था, हल्की हवा, झींगुरों की आवाज। फिर अचानक हवा तेज होने लगी। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। फिर उसने किसी औरत के कराहने की आवाज सुनी। वह उठा और टॉर्च को बार बार ऑन करने की कोशिश करने लगा। अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत प्रकट हुई, बिना आंखों के। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था और वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। उसका शरीर सुन्न हो गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह गांव वाले रवि को पेड़ के नीचे बेहोश पाए। जब वह होश में आया तो बस इतना ही कह पाया, उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो मुझे देख रही थी। तो आरकेजा, उस दिन के बाद रवि कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकला। खूनी हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं गया क्योंकि कहते हैं वहां आत्मा रहती है। 4 दोस्त, अमन, रितिका, विशाल और सोहानी, उस रहस्य को जानना चाहते थे। एक रात चारों ने कैमरा उठाया और हवेली में घुसे। जैसे ही दरवाजा खोला, तेज हवा चलने लगी और दरवाजा खुद बंद हो गया। दीवारों पर खून के छींटे थे और जमीन पर किसी के घसीटने के निशान।
तभी उन्हें एक पुराना दर्पण दिखा जिसमें उनकी परछाइयां कुछ और दिखा रही थी। जैसे ही उन्होंने दर्पण को छुआ, रितिका जोर से चीखी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो दर्पण में आ रही है। तभी एक साया निकला और हवेली में गूंजती डरावनी हौंसी सुनाई दी। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो अभी रॉयल एआई स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विशाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श ने जैसे उसे पकड़ लिया। अमन ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन स्क्रीन काली हो गई। आखिरी बार कैमरे में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया, हवेली की आत्मा का। 3 दोस्त कभी बाहर नहीं निकले। सिर्फ अमन का फोन मिला जिसमें वो वीडियो था। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली डरावनी कहानी में क्या हुआ, तो अभी सब्सक्राइब करें रॉयल एआई स्टोरीज यूट्यूब चैनल को, वरना वो आत्मा आपको भी देखने आ सकती है। सीढ़ियों की आहट। राहुल ने नया किराए का कमरा लिया था जो पुराने किले के पास था। मकान मालिक ने कहा था, रात को सीढ़ियों की आहट सुने तो बाहर मत निकलना। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन दूसरी रात ठीक 2:15 पर राहुल की नींद खुली। उसने साफ सुना सीढ़ियों पर कोई धीरे धीरे चढ़ रहा था। दरवाजा हल्का सा खुला और ठंडी हवा अंदर आई। डर के मारे राहुल बिस्तर में दुबक गया। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए अभी रॉयल एआई स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली रात राहुल ने कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। फिर वही समय 2:15। सीढ़ियों की आहट और कैमरे में जो दिखा वो रूह कंपा देने वाला था। एक औरत बिना आंखों के सीढ़ियों से चढ़ रही थी। उसके होंठ हिले। मेरा बच्चा कहाँ है? राहुल ने दरवाजा बंद किया, लेकिन दरवाजे के बाहर खरोंचों की आवाज आती रही। सुबह तक वो कांपता रहा। वीडियो देखने पर पाया कि औरत हर रात एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रही थी और आखिरी रात वो दरवाजे के ठीक बाहर थी। अगर आप जानना चाहते हैं उस आत्मा की कहानी और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें रॉयल एआई स्टोरीज यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अगली आहट शायद आपके पीछे की हो।